अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मलक आरफ ऑफिशियल और स्पेशल व्लॉग कर रहा हूं मैं। ये मेरे पीछे आपको धुआं सा उठता हुआ नज़र आ रहा है। ये धुआं कहां पे उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, कैसे उठ रहा है, ये मैं आपको बताने लगा हूं। उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी मैं जो है इस वक्त कसूर के इलाका सदर दीवान रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ये धुआं चल रहा है, इर्द गिर्द लोग खड़े हुए हैं। धुआं क्यों चल रहा है ये भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग बारबेक्यू का इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पे चिकन जो है वो उसको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है और टिक्का पार्टी की जा रही है। ये सारे दोस्त खड़े हुए हैं, ये सारे दोस्त मेज़बान हैं। कसूर के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्पेशल जो जर्नलिस्ट हैं और प्रेस क्लब कसूर से तल्लुक़ रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट जो है, उनके एजाज़ में समीउल्लाह जट साहब यहाँ के मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनका तल्लुक़ है एक न्यूज़ टीवी चैनल से और उन्होंने सहाफ़ियों की एजाज़ में जो है वो यहाँ पे अशाइया दिया। यहाँ पे बारबेक्यू का इंतज़ाम किया गया वसी तरीन पैमाने पर और बड़ा एंजॉय किया जा रहा है। ये सहाफ़ी मैं आपको दिखाता हूँ, कसूर के मंजे हुए सहाफ़ी हैं सारे और सहाफ़त में इनका बड़े नाम हैं। हमारे साथ इस वक्त तारक महमूद जट साहब, अजमल शाद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कसूर के साबिक़ सदर भी रह चुके हैं कई बार और सेक्रेटरीशिप भी कर चुके हैं। उनके अलावा फजल हुसैन भुट्टा साहब, जवेद इकबाल खोखर साहब, ये मैं बताता चलूँ कि ख़ादम अली खोखर साहब के रिलेटिव भी हैं। साथ में आरफ गोंदल साहब बैठे हुए हैं। उधर तारक महमूद जट साहब के साथ चौधरी मोहम्मद अहमद। पहले नाम पढ़ के ना हम सारे एक बार तिलमिला गए थे कि ये चौधरी मोहम्मद अहमद साहब कौन है। उसके बाद खैर वो छोड़े, नवाज़ करीमी साहब हैं जी, हमारे बड़े प्यारे करीबी दोस्त भी हैं, पुराने दोस्त हैं, इकट्ठे ही हम जो है वो हमने सरवाइव किया है। उनके साथ सलीम अंजम साहब हैं, हम न्यूज़ टीवी से तल्लुक़ है इनका। अजमल शाद साहब का मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं कसूर के, जहाँ पे इनका नाम आता है वहाँ पे मतलब रन कांप जाता है। तो अता मोहम्मद कसूरी साहब जी, ये भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझसे भी सीनियर हैं। मैं अगर कहूँ कि मुझसे भी ज़्यादा सीनियर हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। कितना टाइम हो गया? मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। ये मैं अब्दुर्रहमान साहब हैं, ये बड़े दोस्तों के डसे हुए लोगों में शुमार होता है इनका और हमारे तबके से, हमारी कम्युनिटी से ही ज़्यादा मुतासर हुए हैं। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज मौका मिला है इनसे भी बात करने का। सबसे पहले मैं स्टार्ट ही यहाँ पे लेता हूँ। मैं अब्दुर्रहमान साहब, कैसे हैं? जी बहुत अच्छे, अल्लाह सर का आज की पार्टी जो है ये इसके बारे में क्या कहेंगे? बड़ा एंजॉय किया जाए। नहीं, आज तो मतलब दिन भी बड़ा ख़ास है, रात भी बड़ी मुकद्दरों वाली है। जिस रात को ये समी भाई ने इत्माम किया है, ये तो बहुत अच्छा दिन है। उस हवाले से अगर बात करें तो ये ऐसे वैसे तो हमारा चलता ही रहता है दोस्तों का आपस में, तो ये आज ख़ास दिन की निस्बत पे हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है। तो आपने भी कहा ना मैं डसा हूँ, मैं नहीं डसा हूँ, जिन्होंने मुझे डसा वो खुद डसे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या कहेंगे आज के समीउल्लाह जट साहब कैसे बने? वो समीउल्लाह जट साहब तो एक कसूर शहर के एक अनमोल तोहफ़ा है हमारे लिए। हमारे तो बड़े प्यारे भाई हैं और बड़ी दबंग किस्म की आजकल इन्होंने जर्नलिज्म शुरू की। हालांकि इनके चैनल का नाम चेंज होके एक न्यूज़ पे गया और वाकई सभी को एक प्लेटफॉर्म देखे लेके बैठे हुए हैं ना सभी दोस्तों को, तो इनमें जो खुदादाद सलाहियतें हैं ना वो बहुत ज़्यादा है। क्या बात है जी, खुदादाद सलाहियतें बहुत ज़्यादा है और एक न्यूज़ से सिर्फ तलक नहीं बल्कि एक पेज पे लाने का जो सलीका है वो भी सीख चुके हैं समीउल्लाह जट साहब और यही वजह है कि आज सारे साफ़ी एक हैं। ताक सूरी साहब, आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चौधरी समीउल्लाह जट साहब को, इनके चैनल को, एक न्यूज़ को, कसूर ब्यूरो का जो आज इन्होंने इफ्तिताह किया है उस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। चौधरी साहब से हमारा जो रफ़ाकत और प्यार और मोहब्बत का सिलसिला है वो अल्हम्दुलिल्लाह को 30 साल पुराना है जी, और हमने बहुत ज़्यादा नशेबो फराज इकट्ठे देखे हैं। आज भी हम एक साथ हैं दोस्तों के, भाइयों के, तो बड़ी खुशी होती है। चौधरी साहब माशाल्लाह जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है
उसकी इस वक्त जान है और हमारा फ़ख्र हैं। और मेरी दुआ है कि जिस तरह आज शब बारात है, अल्लाह पाक समीउल्लाह जट साहब की जो बारात है, इनकी जो किस्मत है उसको इसी तरह शादो आबाद रखे और इनको बहुत ज़्यादा जो खुशियां हैं वो नसीब करे, इनके कारोबार रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, इनकी शोहरत और इज़्ज़त में इजाफ़ा करे। और आज की रात हम सब भाइयों को ये चाहिए कि अपने जो सहाफ़ी भाई हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जनाब अशरफ वाला साहब, उनके लिए भी दुआ करें। जो दीगर हमारे बुज़ुर्ग सहाफ़ी फ़ौत हो गए, उनके अजीज़ व अकारब इस दुनिया से चले गए, उनको भी याद रखें, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें और अपने भाइयों के लिए तन मन धन अंदर और बाहर से एक होकर एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत करने की तौफीक दे। और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये जो मोहब्बतों का सिलसिला है ये इसी तरह कायम हो जाए। क्या बात है जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। सबसे ज़्यादा जो है वो गुफ्तगू जो इनकी मुझे पसंद आई है कि वो जो मरहूम हैं, जो सहाफ़त में एक वक्त गुजार के अपनी ज़िंदगी गुजार के रुखसत हो चुके हैं, उनके लिए आज दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। और साथ में इन्होंने ज़िक्र किया कि समीउल्लाह जट साहब के साथ इनका 30 साला पुराना जो है वो तल्लुक़ है। मेरे साथ भी इनका कोई 25-30 साला पुराना तल्लुक़ है। तो उम्र गुजरी है इसी दश्त की रोसियाही में। तुम तकल्लुफ़ को इकरार समझ बैठे हो साजी की कहो। पंजाबी बिस्मिल्लाहिर्रहमान एक अद्धी पंजाबी मैं करना चाह रहा हूँ दोस्त। मैं इस मुक़द्दस दिन के मौके पर जनाब समीउल्लाह साहब को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज एक मुक़द्दस मुकाम के मुक़द्दस दिन की वजह से उन्होंने साफ़ियों के साथ एक मुलाकात रखी है। हम इनके लिए दुआ गो हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करे। तो कुछ दोस्त जी यहाँ पे मुझे महर अब्दुर्रहमान साहब कह रहे हैं कि उनका ज़िक्र वाकई लाज़िम मलज़ूम है, उनका ज़िक्र करना नागुज़ीर हो चुका है, चूँकि यहाँ पे बड़े सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट डॉक्टर तकरीम अली, जिनका तल्लुक़ ARY न्यूज़ से है, वो भी यहाँ पे थे, किसी काम की वजह से चले गए। उनके अलावा लाहौर रंग न्यूज़ से चौधरी मनीर कंबोह और उनके साथ डॉक्टर अतीक अनवर साहब जो हैं वो वॉइस न्यूज़ से उनका तल्लुक़ है और वो भी मंजे हुए साफ़ी हैं और वो प्रोग्राम से यहाँ पे जा चुके हैं ज़रूरी काम की वजह से। सलीम अंजम साहब का टाइम लेंगे जी थोड़ा सा, आज उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त निकाल कर टाइम दिया है। इलेक्शन में बड़े मसरूफ़ रहे हैं, नून लीग के साथ बड़ी सपोर्ट की है इन्होंने और आज जो है वो हमारे साथ फ्री हो के बड़ी मुश्किल से खड़े हैं। हलफ आखिर करवा के हलफ यहाँ पे आए हैं। और व्लॉगर, मैं तो एक व्लॉग कर रहा हूँ, ये नहीं सिर्फ सहाफ़ियों के लिए कर रहा हूँ, बल्कि मैं आवाम को ये भी बताना चाहता हूँ कि सहाफ़ी जो हैं वो आवाम की आवाज़ के लिए जो है उनका वजूद होता है और उनका मिशन जो होता है वो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना, हक़ और सच का प्रचार करना और सच की ताकत से झूठ का पर्दा चाक करना उनका जो है अवलीन तरजीहात में मिशन जो है वो होता है। लेकिन यहाँ पे सलीम अंजम साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनसे बात करूँगा कि आम पब्लिक जो है वो सहाफ़त के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए वो सारा कुछ देखती है और उम्मीद रखती है कि आने वाला जो कल है वो कैसा होगा और उसमें हुकूमतें क्या कर रही हैं, उसमें आवाम के लिए जो है वो नए दिन, अच्छे दिन कैसे आएंगे। तो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। सर, मरियम नवाज़ साहब आप वज़ीर आला पंजाब बन रही हैं, तो क्या वो जो चैलेंजेस का सामना है पंजाब को इस वक्त, वो क्या वो बरहाना से निकल सकेगा पंजाब? पहले तो मैं ज़रा तोसीह कर दूँ आपकी, मेरा मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ अपनी राय में। चूँकि नईम साहब के साथ मेरा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, मेरा भाइयों वाला ताल्लुक़ है, इसलिए उनके कैंपेन में मैं उनके साथ रहा। नून लीग के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। सेकेंडली, मैं इस तकरीब के वाले से ये बात करूँ कि कुछ दोस्तों को मैं बेहद एहसानमंद हूँ कि उन्होंने अपनी नाहली और बेवकूफ़ी की वजह से मुझे इतना प्यारा दोस्त दे दिया। उनकी नाहली की वजह से मुझे इतना प्यारा दोस्त मिला है। ना सिर्फ मुझे, मेरे तमाम दोस्तों को, हम लोग बेहद मशकूर हैं उनके, जिन्होंने ऐसा खूबसूरत हीरा में वापस किया है। और अभी रह गया मरियम नवाज़ वाला मामला। सर, सच्ची बात तो ये है, अगर पंजाब में नून लीग को जिंदा किया है तो वो सिर्फ मरियम नवाज़ ने किया है। उसने अपने तमाम तर सलाहियतें बरूए कार ला के, डेफिनेटली ये एक बिल्कुल डेड और डंप हो चुकी थी जमात, उसको उसने वापस अपने मुकाम पे खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अभी कोई मुकम्मल नहीं हुई लेकिन कोशिश कर रही है। और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं समझता हूँ उनका जो फर्स्ट इनिशिएटिव है, जो उन्होंने 3-4 गुफ्तगू की, उसमें जाकर उन्होंने साबित किया कि आने वाले दिन पंजाब के बहुत अच्छे होंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान के भी अच्छे होंगे, लेकिन पंजाब के वाले से अभी रिसेंटली 4 मेरे ख्याल में मार्च को एक बहुत बड़ा पैकेज वो अनाउंस कर रही हैं, जिसमें जाके वो पंजाब के हर घर में
कसूर, जितने भी 36 अजला हैं उनमें हर घर में जो भी BISP के अंडर हैं उनके घर में एक रमज़ान पैकेज के नाम से एक पूरा पैकेट जाएगा जिसमें पूरे महीने का एक राशन रमज़ान से पहले मैंने 4 तारीख को अनाउंस हो रहा है ना। अच्छा। और सेकेंडली यानी कि वो हर घर में तमाम डिप्टी कमिश्नर कसूर के अलावा तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर से उन्होंने मुकम्मल तौर पर बायोडाटा ले लिया है कि कितने आपको थैले चाहिए। वो BISP के साथ एंगेज होके वो थैले बन रहे हैं और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा। और दूसरा इनके ओवरऑल जो यूटिलिटी स्टोर पे बहुत बड़ा पैकेज दे रही हैं रमज़ान के हवाले से। मेरे ख्याल में इस रमज़ान पे शायद जो बहुत देर के बाद एक रमज़ान हो जिसमें जाके आम आवाम को रिलीफ महसूस हो, जिसमें घी की कीमतें वो कम कर रहे हैं, आटा सस्ता क्या मेरे ख्याल में शायद फ्री कुछ लोगों को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं वो। और मैं समझता हूँ कि इतने मुश्किल हालात में इस तरह के इंसेंटिव देना एक आला सोच की मालका ही कर सकती हैं, आम बंदे के बस का बात नहीं है। डेफिनेटली जी, इट मीन्स के वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जो हैं वो उन्होंने अपना फ़राइज़ मनसबी का जो चार्ज है वो संभालने से पहले ही ऐसे इनिशिएटिव्स ले लिए हैं जो आम पब्लिक, जो आम आवाम है उनको रिलीफ देने के लिए जो है वो काबिल ज़िक्र हैं। तो यहाँ पे तारक जाट साहब अब तक टीवी से तल्लक है इनका और सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं। मैं अगर कहूँ कि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं कोई एड लाइव करता हूँ, कोई पैकेज बनाता हूँ, उसके पीछे तारक जाट साहब की रहनुमाई और वो कारीगरी जिसे कहते हैं, वो सारी महारत जो है वो मैंने इनसे सीखी है। और उनसे बात करेंगे। सर, आज की पार्टी के हवाले से क्या कहेंगे? सलीम अंजम साहब से तो सियासी गुफ्तगू हुई है, आप ये दोस्ताना माहौल में बैठे हुए बड़े अच्छे लगते हैं, तो दोस्तों के मतलब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मैं आज इतना मुबारक दिन है शब बारात, और इस मुबारक दिन के मौका पर हमारे भाई समीउल्लाह जट साहब ने जो आज यहाँ पे बारबेक्यू पार्टी का अहतमाम किया है, मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इस दिन के हवाले से बल्कि ये दोस्तों को इकट्ठा करने के लिए, दोस्तों के दिल जोड़ने के लिए ये एक बहुत प्यारा बहाना है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा जो गेट टुगेदर सहाफ़ियों के दरमियान और अपने गली मोहल्लों में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी होना चाहिए, ताकि इस तरह से लोगों में, दोस्तों में प्यार बढ़ता है। थोड़ी थोड़ी दूरियां जो होती हैं, इख्तलाफात होते हैं, वो ख़त्म होते हैं। इस तरह से हमें अच्छा एक मौका फ़राहम हो जाता है। तो दूसरा मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि आज शब बारात है, तमाम लोग इबादत में मसरूफ़ हैं, इबादत कर रहे हैं मुसलमान पूरी दुनिया में। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने जो हमारे प्यारे यहाँ से दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जा चुके हैं, उनकी कब्रों पे भी हाज़िरी दें और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। इस तरह से मैं समझता हूँ कि अगर ये ऐसी रीत हम डाल के जाएंगे ना, तो हो सकता है कल को हम ना हो तो हमारे बच्चे भी हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत का जो एहतमाम करें और हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाएँ। जी, बहुत शुक्रिया। तारक जाट साहब ने से बात हुई है जी, बड़ी खुशी हुई है बात करते हुए। तो समीउल्लाह जाट साहब से मैं बात करूंगा, उससे पहले जो है वो मैं फजल हुसैन भुट्टा साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, साथ में मेरे मोहल्लेदार भी हैं, मेरे बिल्कुल नेबरहुड हैं। इनका ताल्लुक़ है टीवी चैनल सुनो टीवी से, और साथ में अखबार सर रोज़नामा साहब कौन सा रोज़नामा दुनिया बड़ा ब्रांड अखबार है वो, उनके भी है, उनके साथ भी तल्लुक़ है। साथ में सदर प्रेस क्लब कसूर जो है वो मुमकिना भी हैं और साबका भी हैं, मौजूदा भी हैं, निगरान सदर भी यही हैं। ये इलेक्शन करवाएंगे और जो रुकनी कमेटी बनी थी वो तो कुछ नहीं कर पाई, अब पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन फजल हुसैन भुट्टा साहब प्रेस क्लब कसूर के मतलब बताइएगा। हम देखते आ रहे हैं, मुद्दत गुजर गई है, हमारी जो उम्र है वो इसी में ही कट गई है कि आज इलेक्शन होंगे, कल इलेक्शन होंगे। क्या प्रेस क्लब के हवाले से कोई बात करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं समीउल्लाह जट साहब का बड़ा मशकूर हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि एक तो उन्होंने जो दोस्तों को इकट्ठा करने के लिए इतनी मुतबर्रक रात का इंतखाब किया है, और उनके दफ्तर का आज पहला दिन भी है, इफ्तिताह है, और उन्होंने इस मुतबर्रक रात का इंतखाब करके दोस्तों को इकट्ठा किया है। उनके लिए पुरतकल्लफ़ जो दावत का एहतमाम किया, उनके साथ साथ उनके कुछ दोस्तों ने उनको जो मेज़बानी में सपोर्ट की, सजाद अंसारी और दीगर दोस्त, उनके भाई जो छोटे हैं समीउल्लाह के, हम उन सब का मशकूर हैं। और जितने दोस्त आए हुए हैं इस दावत के हवाले से बहुत मशकूर हैं। रह गई बात प्रेस क्लब की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले हमने कोई 99 के
जो सेशन था उस दौर में जो बाबे जो हमारे बुज़ुर्ग साहब आपस में जिनका दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे, अल्लाह के फजल करम से उस वक़्त हमने काविशें की और रमज़ान शरीफ की एक इफ्तारी के वक़्त दोनों अलग अलग इजलास कर रहे थे और इतना ज़बरदस्त काम हुआ कि 1 घंटे के बाद सब ने इकट्ठी इफ्तारी की थी। और उसके बाद कोई 4 इलेक्शन जो है ना बाकायदा बेल्ट बॉक्स के ज़रिए बड़ा माहौल था उस वक़्त प्रेस क्लब में। तो ये पिछले साल भी हमने सलीम बलोच साहब और तारिक जट साहब और आज़म चौधरी साहब जो हमारे कसूर से ताल्लुक़ रखते हैं सदर लाहौर प्रेस क्लब, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, जिसके हवाले से हमने फिर सब ने मिल के एक 9 रुकनी कमेटी बनाई। चलो वो कम ज़्यादा होता रहता है, कमेटी से भी कुछ काम नहीं हो सका, मगर हम कभी भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह ये दिन दूर नहीं है कि जब सारे जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के प्लेटफार्म पे एक होंगे और वो जल्द होगी अल्लाह इंशाल्लाह। ताला आपकी दुआ और आपकी एफर्ट को अल्लाह ताला कबूल करे। सजाद अंसारी साहब से बात करेंगे। सजाद अंसारी साहब भी इधर मौजूद हैं। नवाज़ करीमी साहब से मैं समझ रहा हूँ कि टाइम बहुत कम है, छोटी सी कोई बात कर दें साहब। बस जी, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा समीउल्लाह जट साहब को कि आज के बाबरकत रात उन्होंने सहाफ़ियों को इकट्ठा किया और मेरे ख्याल में ये पहली दावत होगी काफ़ी अरसे बाद जो महज़ब तरीके से हो रही है और बड़ा मज़ा आया है। बड़ा मज़ा आया जी, बड़े खुश हैं नवाज़ करीमी साहब। सजाद अंसारी साहब से बात करेंगे। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उर्दू न्यूज़ से इनका तल्लक है। आजकल इससे पहले चैनल 5 के ब्यूरो चीफ थे, तो आजकल वेले नहीं जी, काम कर रहा हूँ जी, मैं तो ऐसे तो नहीं ना विलन विलन नहीं, लोगों के लिए विलन हूँ। जी इस बाप कवो गेटअप चेंज किया हुआ है इंशाल्लाह, कवो जेड़े नेक्स्ट आपको और इसमें चेंजिंग नज़र आएगी भुट्टा साहब। सबसे पहले तो मैं जी समीउल्लाह जट भाई का मशकूर हूँ जिन्होंने ये तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया इस बार बरकत के दिन, और आज फजीलत की रात है। तो दुआ गो है कि अल्लाह पाक सब की जो आसानियाँ जो है ना परेशानियाँ वो दूर करे और आसानियाँ पैदा करे। और मैं समीउल्लाह भाई के हवाले से बात करना चाहूँ कि एक मुखलिस और अच्छा दिल रखने वाला इंसान है। तो एक ऐसा हीरा हमको मिला है कि हम बता नहीं सकते। तो बाकी ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, अब इंशाल्लाह पहले ही आपका व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। बिल्कुल जी, टॉपिक ऑफ द डे और टॉपिक ऑफ द मीटिंग हमारे पास हीरो ऑफ द डे हम कह सकते हैं समीउल्लाह जट साहब जो हैं, जिनका जिक्र बार बार हुआ है, हर बंदे ने किया है। तो इस वक्त खुशकिस्मती के साथ समीउल्लाह जट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। आप भी देख लें समीउल्लाह जट साहब कौन है, अगर कोई नहीं जानता तो मैं उनको बता देता हूँ कि समीउल्लाह जट साहब की काविशें जो हैं वो हमारे दीन के लिए बहुत ज़्यादा जो काबिल सताइश हैं। इन्होंने दीन के लिए बड़ा काम किया, इस्लाम के लिए, इस्लाम का झंडा उठाकर ये गली गली फिरते रहे हैं और TLP को तारफ़ करवाने वाले भी यही थे। उसके अलावा दूसरी जो काविशें थी दीन के लिए, कसूर में अहले सुन्नत वल जमात को अगर इन्होंने मुतारफ़ करवाया है तो यकीन करें बड़े अच्छे लफ्ज़ों के साथ मुतारफ़ करवाया है। हमेशा इस्लाम का झंडा बुलंद किया, सुन्नत का झंडा बुलंद किया। आज बहुत बड़े ब्रांड बन के सहाफ़ी भी जो बन के आए हैं, तो लोगों के लिए काबिल इज़्ज़त भी हैं, काबिल एहतराम भी है, काबिल तारीफ़ भी हैं। क्या कहेंगे समीउल्लाह जट साहब? बहुत शुक्र है जी। मैं अपने तमाम सीनियर्स अहबाब का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त से नवाजा। मेरी एक काल में, बल्कि ये मेज़बान थे, मैंने किसी भी दोस्त को ये मेरी नेग्लिजेंसी समझ लें या मेरी नाहली समझ लें, मैंने भाइयों को हम में से मैंने कहा ये आप मेज़बान हैं, और सब ने मुझे इज़्ज़त दी। सब मेरे किसी दोस्त को मैंने कॉल नहीं की, और ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है और मेरे लिए ये एजाज़ की बात है। और मैं इंशाल्लाह ये जो इस ऑनर को कभी नहीं भूलूँगा। मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी, और ये जो है वो दिल वाले लोगों का ग्रुप है। तो इंशाल्लाह जो है इनके साथ जो है हम जो है इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट भी इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोग्रामों में और अच्छी अच्छी मीटिंग्स में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। बिल्कुल जी, नेक्स्ट एक बहुत बड़ी दोबारा दावत देंगे, उसमें लाहौर के जर्नलिस्ट भी होंगे। ये तस्वीरों में आपने देखा होगा। सलीम अंजम साहब ज़रा दिखाइएगा ये तस्वीरें जो हैं, ये हमारे पाकिस्तान के ब्रांड जो जर्नलिस्ट हैं, जो एंकर हैं और मुल्की लेवल के सहाफ़ी हैं, ये इन दोस्तों को यहाँ पे भी बुलाया जाएगा और आपके सामने लाया जाएगा, कसूर की धरती पे लाया जाएगा। आज समीउल्लाह जट साहब ने एक आर्जी मीटिंग रखी थी, दोस्तों को मदऊ किया।
और इस आरजी मीटिंग में आपको मैं बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ आपको बारबेक्यू मैंने दिखाया है, उसके अलावा यहाँ पे सैलड का अरेंज किया गया। ये हलवा आप देख सकते हैं तारक जट साहब खा रहे हैं, फजल भुट्टा साहब, खीर थी उसके साथ साथ, सैलड थी, साथ में जो रायता था वो बड़ा काबिल तारीफ़ था, उसके साथ साथ केचप थी, उसके साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ों के साथ साथ सब्ज़ चाय जो है वो अभी मैंने वैसे पी नहीं है, मैं ब्लॉग के बाद पीऊँगा। ये आरफ गोंदल साहब बैठे हुए हैं, इनके पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, चाय पीने लगे हैं, क्या करने लगे? सर मैं कुछ भी नहीं पीने लगा, मैंने खा पी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। समी भाई की बहुत मेहरबानी, हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी एक बहुत पुरतकल्लफ दावत की है। और साथ साथ मैं अपने जितने सीनियर हैं, ये मेरे सारे सीनियर हैं, मैं जूनियर हूँ जिसमें मेरे सीनियर हैं, और ख़ास तौर पे मेरे प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उस्ताद भी हैं, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी महफ़िल में मुझे बिठाया और इज़्ज़त दी। तो अभी मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं अपने उस्ताद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सलीम मुझे बलोच साहब का, जो मेरी वीडियो बना रहे हैं और मुझे मौका दे रहे हैं बोलने का। ये उनकी ही काविश है, उनकी मोहब्बत है कि आप लोगों में मैं एक बोल सकता हूँ और बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि बेहद मशकूर हूँ समीउल्लाह भाई का और अपने सीनियर जो जर्नलिस्ट है सबका बेहद मशकूर। बिल्कुल जी, तारक जट साहब भी बड़े महफिल की रौनक होते हैं, उसके अलावा सलीम अंजम साहब बड़े रौनक होते हैं, करीमी साहब, अता मोहम्मद कसूरी साहब और सारे, और मैर अब्दुर्रहमान साहब कुछ कहना चाहते हैं। मैं अभी माइक लेके जाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा बताऊँगा आपको मज़ीद। चलो समीउल्लाह साहब के मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, आपने बड़ा वो तारीफ़ कराया। ये मेरे ख्याल में कसूर में ताजदार ख़त्म नबूवत के सिंबल के तौर पे मैंने उनको कसूर की गलियों में देखा है। ऐसे ही जी, बिल्कुल ताजदार ख़त्म नबूवत के तौर पे गलियों में देखा गया। अच्छा, मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि जितने सहाफ़ी मैंने आपको दिखाए हैं और बात करवाई है, उनका लबो लहजा भी आपने देखा है, उनके किरदार से भी आप वाकिफ़ हैं। सारे लोग जो हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। किसी बंदे के अंदर वो आखिर इंसान है, कोई गलतियां होती हैं, खामियां होती हैं, तो वो हर माशरे में, हर कम्युनिटी में, हर इंसान में जो है वो पाई जाती हैं, तो वो माफ़ कीजिएगा। लेकिन अगर किसी को किसी भी इनमें से किसी जर्नलिस्ट से आपको अगर कोई काम हो, अगर आपको कोई मोबाइल नंबर की ज़रूरत हो, आपको कोई उनसे रिलेटेड ऐसा कोई काम हो कि वो अपने खिदमात अगर सर अंजाम दे सकें और आपका कोई मसला हल हो सके, तो उसमें अगर आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते तो मैं उसमें शामिल होऊंगा, मैं उनसे आपका रब्ता करवाऊंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फ़लाँ बंदा जो है उनको आपसे काम है, आप वो मसला हल करवा सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर रोल प्ले करूँगा। ता मोहम्मद कसूरी साहब आखिर में क्या शेर कोई सुनाएंगे? मैं बस आखिरी एक शेर जो है वो अपने कायरीन की नज़र करूँगा, आपकी नज़र करूँगा और अहले इल्म की नज़र करूँगा। चलो साहब आओ, वो ये कि चूँकि अंजुमन तलबा इस्लाम से हमारा तल्लक था, तो अब हम स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन हमें जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा जो पहचान दी है ना जी, वो ATI है। और जिस शेर ने हमें आज इस मुकाम पे पहुंचाया है वो हजूर अल्लामा इकबाल का शेर है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। क्या बात है जी, क्या बात है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। और मैं भी आखिर में आपको ये शेर सुनाकर एंड करने लगा हूँ। उसको ना मिली मंजिले मिराज की राहें, जो तेरे नक्शे कफ़े पा तक नहीं पहुँचा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। सारे दोस्त जो हैं वो आपको सलाम पेश कर रहे हैं, नाजरीन को सलाम पेश कर रहे हैं, और ये मेरे समेत सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छे कमेंट करें, साथ में वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।